अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कब तक के साथ मैं हूं सीमीन हैदर। टैक्सला से मुस्लिम लीग नून की गो गिलानी गो तहरीक का आगाज भी हो गया और अब ये तहरीक गुजरावाला और पेशावर भी पहुंच गई है। मियां साहब कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और साथ ही साथ गिलानी साहब को तंबीह भी कर दी कि जिद नहीं चलेगी, सो इस हुक्काम को खत लिखना ही पड़ेगा। टैक्सला में मियां नवाज शरीफ बड़े जारहाना अंदाज में नजर आए और कहा कि अवाम लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। जब तक अवाम के 6 करोड़ डॉलर्स मुल्क में वापस नहीं आते चैन से नहीं बैठेंगे। मियां साहब चैन से तो वाकई नहीं बैठे हैं और इसका सबूत भी दे दिया मियां साहब ने। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी कमर कसकर मैदान में आ चुकी है। वजीर आजम कहते हैं कि नून लीग अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने तक वो आईनी वजीर आजम है और तफसीली फैसला आने के बाद अपील दायर करेंगे। वो खुद को और सदर को आइन के तहत मुकम्मल इस्तिस्ना की बात भी करते हैं। दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलात कमर जमान कायरा कहते हैं कि नून लीग सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी है और मियां साहब बदउनवानी का सवाल पहले मियां शहबाज शरीफ से करें। नाज़रीन, तौहीन अदालत का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐवान इक़्तिदार की दीवारों से सर टकरा रहा है और हिज़्ब इख्तिलाफ भी खम ठोक कर मैदान में उतर आई है और इक़्तिदार के ऐवानों में बराजमान हुक्मरान मैं ना मानूं की गर्दान करते नहीं थक रहे और इस महाजा राय में हुकूमत को इत्तेहादियों की सूरत में मजबूत सहारे भी मैसर हैं। एक तरफ नून लीग लॉन्ग मार्च की बात कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अदलिया की हिमायत में अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है और अवामी सुनामी की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वजीर दाखिला रहमान मलिक भी रायवंड की तरफ लॉन्ग मार्च की बात करते हैं। यूं लगता है कि अब मार्च का मौसम करीब है। इख्तिदार इख्तियार की इस कशमकश में सियासी माहौल इंतहाई ताफुन ज़दा होकर रह गया है। माहौल का ये ताफुन कैसे खत्म हो गया और सियासी कशमकश कब तक जारी रहेगी, इस पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें क्योंकि मेहमानों का तारुफ कराएंगे ब्रेक के बाद और गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे।